एक बार इस लाइन को पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। हम संयोग से रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर तो बन सकते हैं, लेकिन क्या हम संयोग से डायमंड बन सकते हैं? आवाज दिल से आनी चाहिए थोड़ा सा। क्या हम संयोग से डायमंड बन सकते हैं? ये कल जब प्रोग्राम गुड़गामा सिटी के अंदर हुआ था डॉक्टर सुरेंद्र जी वत्सी का, तो कल के प्रोग्राम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सर ने बताया कि शुरुआती 5 साल के अंदर उन्होंने लगभग 28 दिन घर से बाहर रहकर मेहनत की थी। जर्नल कंपाउंडमेंट के अंदर उन्होंने रेल ट्रेनों की कई दूर दूर तक यात्राएं की थी। यस एंड नो? और इस समय पर हमारा बेस तैयार है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यस एंड नो? साथियों, डायमंड जाने के लिए जिस प्रकार से आज सुबह से एक ही पॉइंट पे बात हो रहा है जिसका नाम है डायमंड क्लब, यदि इस समय पर भी हम लोगों ने डायमंड क्लब को जिस स्पीड के साथ में, अभी सुनील सर ने जो आपको टॉपिक लिया, जगदीश कबीरा जी सर ने जिस प्रकार से टॉपिक लिया, आशीष सर ने जिस प्रकार से हम लोगों के एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से किया, मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा मेहनत के साथ में इस क्लब को पूरा करने में ताकत लगानी चाहिए। यस एंड नो? डायमंड हम बनेंगे, सभी बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्त, इसलिए मैं इस बात को बोल सकता हूं, आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन डाटा झूठ नहीं बोल सकता। हम इस बिजनेस को किसी को खुश करने के लिए नहीं आए कि अपलाइन को खुश करने के लिए यस सर आई एम वेरी एक्साइटेड, हम इस समय पर इतना बड़ा काम करेंगे, ये करेंगे। चेक योर सेल्फ, क्या मेरी टीम के डाटा उस प्रकार के बढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ जो आती है, हमारी अचीवमेंट जो आएंगे, हमारे जो लेवल्स आएंगे, वो केवल और केवल वाइटल साइन बढ़ने की वजह से बढ़ेंगे। क्या हमारी टीम के अंदर प्लान शोरूम की संख्या बढ़ रही है? क्या हमारी टीम में स्टेशंस की संख्या बढ़ रही है? क्या हमारी टीम के अंदर पीयूसीओ की संख्या बढ़ रही है? क्या हमारी टीम के अंदर जो सबसे बड़ा बेस है डायमंड क्लब, क्या उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है? क्योंकि डाटा ही एक ऐसा चीज है, जब कहते हैं कि डायमंड हमें जाना है, हम सबका ड्रीम है, हम सब लोग डायमंड जाना चाहते हैं ना? 50 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए। एक स्टेशन से कितना बिजनेस आ सकता है? 2 लाख मान लेते हैं। 50 करोड़ में 2 लाख का भाग देते हैं तो कितने स्टेशन चाहिए? 500, लगभग 2500। यस एंड नो? यस एंड नो? कल की डेट में एक बात समझ में आई, उन्होंने बोला कि 5 साल के अंदर मैं जर्नल कंपाउंडमेंट के अंदर हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक गया, इसलिए आज डायमंड हूं। यस एंड नो? क्या हम उतने रफ्तार से काम कर रहे हैं? क्या हम उतने आधार की टॉप मोस्ट प्योरिटी पे आरसिम को रखा हुआ है हमने? यस एंड नो? हम किसी को खुश करने के लिए आरसिम नहीं कर रहे हैं, हम रियल में डायमंड जाना चाहते हैं। यस एंड नो? धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति कभी रेस नहीं जीतता दोस्त, तेज और निरंतर दौड़ने वाला ही रेस जीतता है। यस एंड नो? रेस, ये आपको घोड़े नजर आ रहे हैं, इस रेस के अंदर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, घोड़े ही रेस जीतते हैं, गधों की कभी रेस होते नहीं देखी होगी। यस एंड नो? लेकिन ये जो घोड़े हैं, घोड़े भी कई प्रकार के होते हैं, शादी वाली भी घोड़े होते हैं। शादी वाले घोड़ों के सामने जब तक हम डांस ना करें, गाना फाना ना बजाए ना, वो खिसकते नहीं है। कुछ घोड़ों को तो यहां पर 4-5 बार अपलाइन फोन कर करके बुलाती है, आ जा भाई दादा। अपलाइन को डांस करना पड़ता है। हाँ, सुबह सुबह गाना गा रहे थे वो। यस एंड नो? दोस्त, रेस में जीतने वाले जो घोड़े हैं ना, उनका चुनाव होता है। सर हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोला करते थे कि आप सही बंदों का सिलेक्शन करना सीखें। यस एंड नो? हम कहीं गलत घोड़े के ऊपर दांव तो नहीं लगा रहे। जिस रेस के घोड़े का सिलेक्शन किया जाता है ना, उसका खान पीन भी अलग रहता है, उसको 3-4 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ट्रेंड किया जाता है। और जो घोड़ा रेस जीतता है ना सर, ये अपने दम पर रेस नहीं जीतता, ये रेस जीतता है जॉकी की वजह से जीतता है। जॉकी बोलते हैं ना उसे, जॉकी की वजह से जीतता है।
और इसमें भी जॉकी का, अभी आप लोगों ने देखा था पिछले मिशन टेक्निकल के अंदर सुनील शर्मा जी ने बताया कि मैं वेट कम किया है, जगदीश जी बता रहे थे मैंने वेट कम किया है, हम वहां गए थे। यस एंड नो? रेस के घोड़े के ऊपर जो जॉकी बैठा होता है ना दोस्त, यदि ये 50 किलो से 52 किलो इसका वजन हुआ ना, तो ये घोड़ा रेस नहीं जीत सकता, क्योंकि इस घोड़े की जॉकी है ना, उसका वेट इस घोड़े पर असर डालता है। यस एंड नो? तो जितने भी ट्रेंड लीडर है ना अपने, हम बार बार क्यों रिकमेंड करते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यस एंड नो? ये थी वो टॉप कहानी, इनका राज कल पता चला था मुझे। तो एक बार जोरदार वाली ताली बजाओ। हमेशा बोलते हैं लीडर जो होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है। जॉकी की बस एक कहानी बता देता हूं, आपका सारा खेल जो चलेगा वो केवल और डिसिप्लिन होने की वजह से चलेगा। यस एंड नो? यस एंड नो? दोस्त, हमें धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, हमें तेज रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। पकड़ सकते हैं? थोड़ी सी स्पीड और तेज करनी पड़ेगी। कर सकते हैं? ईश्वर हमको बड़ी टीम तभी देंगे जब हम उसके लिए तैयार होंगे। ईश्वर हमको बड़ी टीम तभी देंगे जब हम उसके लिए तैयार होंगे। हमें अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, टीम मजबूत बनती है, टीम बहुत तेज गति पकड़ती है। मुझे एक चीज याद है, आरसीएम बिजनेस के अंदर 70% ऐसे लीडर्स हैं जिनकी अपलाइन ने जिनको ज्वाइनिंग कराया था वो आज इस बिजनेस में नहीं है। मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूं, जैसे रामकिशन सर की, गुरुदेव की, हमारी जिन्होंने ज्वाइनिंग करवाई थी वो शायद इस बिजनेस में, लेकिन गुरुदेव टॉप लीडर हैं। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं पूरे भारत के अंदर जिन्होंने, मेन जो लीडर हैं आज जिनका नाम है, जिनके पास में बड़ा लेवल है, बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है, उनके वो अपलाइन इस बिजनेस में नहीं है। समझ पाए? हमको बड़ी टीम परमात्मा देने के लिए तैयार बैठा है। हमारी टीमों के अंदर आईडी इनएक्टिव कब हो रही हैं? गुरुदेव को इनकी कोई बड़ी अपलाइन ने डायरेक्टली कैच किया और इनको पाला पोसा। ऐसी ही कहानी हमारी टीमों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे। हम ये सोचते हैं कि ये तो इसकी बी लेग में है, उसको तो यही संभालेगा। यस एंड नो? ईश्वर ने एक बहुत बड़ा लीडर हमको दिया हुआ है सर। यदि हम डायरेक्टली वहां पर पहुंचते हैं तो वो भविष्य का एक बड़ा लीडर हमारे लिए तैयार हो सकता है दोस्त। यस एंड नो? ये सब जितने भी टॉप के लीडर हैं, ये सब की अपलाइन गायब हो चुकी थी। यस एंड नो? इस मैसेज के अंदर बहुत बड़ी पावर छुपी हुई है दोस्त। हमारी टीमों के अंदर बहुत सारे लोग जिनकी आईडी टर्मिनेट हो रही है, उसका कारण भी यही है। यस एंड नो? उनको पकड़ लिया तो हम कितना बड़ा गेम जीत सकते हैं। यस एंड नो? कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए जुड़ेंगे और कुछ लोग इसलिए जुड़ेंगे ताकि वो उन लोगों से हमसे मिला पाएं जो हमारे साथ में बिजनेस करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग इसलिए जुड़ेंगे ताकि उन भविष्य के लीडरों से वो हमारी मुलाकात करवा जाएंगे। यस एंड नो? दोस्त, व्यक्तिगत स्पॉन्सरिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक ऑक्सीजन है। इसके बिना आपका बिजनेस मर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस, जितना भी ये सैद्धांतिक काम है, इन जितना भी डायरेक्ट सेलिंग का काम है, सतीश पंडित सर ने एक सीडी के अंदर बताया था कि आपकी हजारों समस्याओं को जो समाधान है वो केवल और केवल एक नया बंदा है। आपकी टीम में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, एक नए बंदे के ऊपर 6 महीने लगाया गया प्रयास हमारे बिजनेस की दिशा और दशा सबको बदल सकता है दोस्त। यस एंड नो? बैक करना है। कुछ लोग हमारे साथ में बिजनेस करने के लिए जुड़ेंगे, कुछ लोग इसलिए जुड़ेंगे ताकि वो हमें उन लोगों तक पहुंचा सके, मिलवा सके जो हमारे साथ में बिजनेस खड़ा करेंगे। वो केवल प्लग इन करने के लिए आएंगे और गायब हो जाएंगे। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपके रिजल्ट या ग्रोथ कितने % तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें होम मीटिंग नहीं करनी,
होम मीटिंग के रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं। टीसी सर हर रोज टेक्निकल मीट में एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करनी है हमें। आप चेक करो कि जहां पर आप जा रहे हो उसके जाने के बाद में क्या हमारे परिणाम बदल रहे हैं, क्या वहां से रिजल्ट आ रहे हैं, क्या डायमंड क्लब की संख्या बढ़ रही है, क्या नए लोगों का स्टार्टअप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूं, रिजल्ट बढ़ने चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। यस एंड नो। और लास्ट की एक स्लाइड में दिखाना चाहता हूं दोस्त, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या फिर मैं रास्ता बना लूंगा। यदि आपको डायमंड जाना है, यदि आपके उस प्रकार के ड्रीम हैं, बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन के अंदर चली हैं, चलेंगी और आने वाले भविष्य के अंदर भी आ सकती हैं। कुछ लोग हो सकता है जिन पे हम भरोसा करते हैं वो हमसे आउट हो सकते हैं। कुछ टीमें जिनके साथ में हमने मिलकर काम खड़ा किया था, हो सकता है कि वो टीमें हमारे को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती हैं। लेकिन आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा, मुझे सितंबर के महीने के अंदर रॉयल्टी टेक्निकल जो भी हमारा गोल है, कोई साथ दे या ना दे, इसका रास्ता मैं फिर भी खोज लूंगा, और या फिर मैं खुद अपना रास्ता। इस प्रकार का एटीट्यूड, इस प्रकार की कमिटमेंट आपकी अपने आप से है तो निश्चित है दोस्त आपको सारे रास्ते मिलेंगे।